चंद्र ग्रहण, एक ऐसी काली रात, एक ऐसा काला दिन जहाँ पर काली शक्तियाँ और काले साम्राज्य का राज होता है। वो काली शक्तियाँ, चाहे वो आत्मा हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डायन हो या फिर चुड़ैल, उनकी शक्तियाँ 10 गुनी नहीं बल्कि 100 गुनी बढ़ जाती है। और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर आप उनके सामने आ गए तो आप खत्म। और ये काली रात, ये काला चंद्र ग्रहण तब सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाता है जब ये ब्लड मून कहलाता है। और इत्तेफाक देखिए, आज भी चंद्र ग्रहण है और वो भी ब्लड मून। 7 सितंबर 2025 मैं ये रात के 12 से लेके 1 बजे बना रहा हूँ आपके लिए। हालांकि ये कोई सब्सक्राइबर स्टोरी नहीं है, बट एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे नोन से घटित हुई थी, इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप सबको कुछ कुछ ऐसे बेनिफिट्स टिप्स भी दूंगा या फिर आप सबके हित के लिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोलूँगा जिसको आप अगर मानोगे, जानोगे तो आप इन सब से भी बच सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था चंद्र ग्रहण के टाइम पे, और क्या है वो राज और क्या है वो खौफनाक चीज़ जो मैं आप सबके सामने शेयर करने वाला हूँ। कहते हैं ना, कुछ लोग अंधविश्वास में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि एक दिन वो खुद ही डूब जाते हैं उस अंधविश्वास में। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, ये जितना आप उस पर विश्वास करने लगोगे आपकी ज़िंदगी उतना ही ज़्यादा नर्क बन जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती, महसूस ज़रूर की जाती है। ये कहानी है हमारे गांव उड़ीसा की एक लड़के की। उसका एक दोस्त था जो बहुत दिनों बाद आया था उसके साथ घुलने मिलने और बातचीत करने। लेकिन वो एक सुपरस्टिशंस था, नास्तिक कह सकते हो, या फिर वो एक ऐसा इंसान था जो सब कुछ देखता था और कहता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी कहानी एग्जैक्टली क्या थी और वो अब है कहाँ, बट सॉरी टू से वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। ये कहानी हुई थी 2022 की, मार्च 2022, जब लास्ट ब्लड मून था। हम सब लोग गांव में थे और बेसिकली ये हुआ इसलिए क्योंकि मैं जब रिसेंटली गांव गया था तब हम लोग सब दोस्त लोग बैठे हुए थे एंड दे टॉक्ड अबाउट माई यूट्यूब चैनल कि भाई तू तो इतना अच्छा कर रहा है यूट्यूब चैनल में। बोला कि देख, जो भी है मेरे व्यूअर्स की वजह से है, तो हम लोग एक स्टोरी शेयर करते हैं। तो हमारे गांव से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है जो कि मैं बिल्कुल डिस्क्लोज रखने वाला हूँ। तो उस जगह पे उनका एक गेस्ट आया था, उसका एक दोस्त आया था जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का नहीं है लेकिन वो अपने स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। और वो आया और उसने बोला कि ये सब चीज़ों को मैं बिलीव नहीं करता। लेकिन उस दिन उस रात उसके साथ वो घटना घटी हमारी रूह का। मैं जब ये स्टोरी सुन रहा था, जब ये कहानी सुन रहा था, तो मेरे होश उड़ गए। हालांकि मैंने भी सोचा है कि आज मैं ब्लड मून को कैप्चर करूँगा। अगर मैंने कैप्चर कर लिया तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो को अपने शॉर्ट्स चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। कहानी कुछ ऐसी है, वो लड़का का नाम भी मैं नहीं लूँगा। वो लड़का आया था हमारे गांव, तो जिस दिन ब्लड मून था तो सब लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो हमारे घर में जो लोग हैं वो कुछ अभिमंत्रित धागे या फिर नींबू वगैरह टांग देते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, चंद्र ग्रहण का जो होता है, यहाँ से जो मुहूर्त होता है, यहाँ पे हमारा सब कुछ बंद होने वाला है, जो भगवान की पूजा आराधना सब कुछ बंद होती है और यहाँ से हम लोगों को रसोई वसोई कुछ भी नहीं करना है। ये इसके बाद जो टाइम है, पीरियड है, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक तुम्हें नहीं निकलना चाहिए। और उस टाइम लास्ट जो चंद्र ग्रहण था, आज के टाइम जो है वही 3 साल पहले जो चंद्र ग्रहण था, आज वही चंद्र ग्रहण है। बहुत ही ज़्यादा लंबा वाला चंद्र ग्रहण था। और यहाँ पे जो चंद्र ग्रहण होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट पे होते हैं ना, जैसे आज का जो चंद्र ग्रहण है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 9:58 है और एंड होने वाला है रात के 1:30 बजे, मतलब 1:30। तो वो भी कुछ ऐसे ही था। तो वो जो लड़का था उसने बोला कि देखो, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दैट वीडियो परमानेंटली, मतलब मैं खुद ही जगह पर्सनली वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो उस बंदे ने क्या किया, तो वहाँ पे एक आंटी थी जो कि उसी के मतलब जो जिसके घर वो आया था, उसके जो आंटी जो नेबर थे, उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ऐसा है कि इस चीज़ों पे इतना ज़्यादा गुरूर नहीं करते, अहंकार नहीं करते, आप चले जाओ, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वो इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसने कहा कि देखिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। क्योंकि
उसमें। और हाँ, उसने एक चीज़ बोला कि मैंने सोलर एक्लिप्स को भी अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया था नंगी आंखों से देखा, तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं। तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो उस आंटी के मना करने के बाद भी उसको टाइम पता था कि इस टाइम से लेकर उस टाइम होगा चंद्र ग्रहण। बिलीव कीजिए, वो जो बंदा था ना जिसके घर वो आया हुआ था, वो हमारे साथ, वो मेरे नोन में फ्रेंड सर्कल पे है, तो वो बोल रहा था कि भाई बिलीव नहीं करना, जैसे ही चंद्र ग्रहण स्टार्ट हुआ और जैसे ही धीरे धीरे चांद का जो कलर है वो रेड होने लगा, इसकी आंखें सडनली धीरे धीरे लाल होने लगी। मतलब ऐसे कि वो पोजेस्ड हो गया। और ऐसा नहीं कि एकदम सडनली पोजेस्ड हो गया। उसने कैमरा निकाला, रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। वो पूरा अपने टेरेस पे था, फिर वो बाहर आया, नीचे आके वो जो लॉन वाला एरिया था जहाँ पे थोड़ा बहुत जंगल टाइप का था, मतलब इतना ज़्यादा जंगल नहीं बट जंगल टाइप का था, वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहा था। तो उसने कहा कि जब वो मतलब ऐसे ही सडनली नहीं मर गया, कहा कि भाई वो बंदा बोल रहा है इसको, अपने भाई मतलब जो फ्रेंड को, कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे सडनली ठंडी हवा चलने लगी, और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगी कि मुझे लगा कि भाई मतलब किसी ने मुझे फ्रिज में या फिर मेरे ऊपर कोई बर्फ़ डाल दिया। जैसे ही वो कैमरा में चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, धीरे धीरे उसकी आंखें रेड होने लगी और वो फेंट हो गया। जब ये घर वाले उसको लेने के लिए आए, तो कुछ होता है क्रिया कि अगर आप जा रहे हो और चंद्र ग्रहण के टाइम निकल रहे हो तो ये पहन के मतलब लेके जाओ, निकल के जाओ। तो वो करके गए। जाने के बाद, उसको लाने के बाद जब उसकी पुतलियाँ देखी गई, वो पूरी तरह से लाल था। मतलब ऐसे मानो कि जैसे उसके जो आईलिड्स होते हैं, जो आँखें होते हैं ना, वो पूरी तरह से खून से भर गई हो। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का टाइम है, ना पंडित आने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, तो उसको जैसे तैसे करके कुछ हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के उसको लिटा दिया गया। सुबह होते ही उसका बिहेवियर एबनॉर्मल स्टार्ट हो गया। अब हुआ ये कि वो जिस चीज़ों को चैलेंज कर रहा था, जिन एंटिटीज़ को चैलेंज कर रहा था, उन एंटिटीज़ ने सुन ली इसकी कि अब इसको तो लेके ही जाएंगे। बहुत कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई उसको बचाने की, बट वो बच नहीं पाया। अब जब वो पोजेस्ड हो गया तो उसने सडनली अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया। जो एंटिटी उसको पकड़ ली थी ना, अब मैंने ये कहा ना कि चंद्र ग्रहण एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो एंटिटीज़ होती है, खास करके ब्लड मून के टाइम पे जो एंटिटीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं कि आप चाह कर भी उनसे नहीं लड़ सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हमने बचपन में सुना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो एक ऐसे दिन हैं जहाँ पे नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे शास्त्रों में और मान्यता भी, ये ग्रंथों में लिखा गया है कि उस टाइम पे, मतलब ग्रहण के टाइम पे, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। वो बंदा पोजेस्ड हो गया तो वो धीरे धीरे अपना कमाल दिखाना शुरू करने लगा। एंड हुआ ये, जब ख़त्म हुआ, जैसे ही ग्रहण का टाइम ख़त्म हुआ, दौड़ के गए, पंडित को पहले बुला के लाए। वहाँ पे जो सिद्ध पंडित थे उनको बुला के लाए, और उन्होंने जैसे उसकी आंखें खोल के देखी, वो खुद डर गए कि भाई इसकी पुतली ही नहीं है। मतलब जो हमारा जो ब्लैक कलर का लिड होता है ना, वो है ही नहीं इसका। पूरा आइज़ वाइट की जगह पूरा रेड हो चुका है, और उसे वो क्लियरली दिख रहा है कि भाई मैं आपको देख रहा हूँ, यहाँ पे ये है वो है। तो डॉक्टर के मेडिकेशंस, कुछ लगा कि डॉक्टर के कुछ मेडिकेशन से ठीक होगा, तो नहीं हुआ। 1-2 दिन जाने के बाद उसकी आइज़ नॉर्मल तो हुई, लेकिन जो ब्लैक कलर की जो पुतली थी ना, वो एकदम रेड कलर की। मतलब मानो कि किसी ने उस पर बहुत तगड़ा वाला पोजीशन किया। और इतना ज़्यादा खतरनाक पोजीशन हुआ उसको कि वो घर वालों के सामने, जिनके घर आया हुआ था, और वहाँ पे जो आस पड़ोस के जो लोग थे ना, उनके सामने मुर्गा बकरा उनके गले को सीधा पकड़ के, ऐसा मतलब मुर्गे के गलों के से पकड़ेगा, खींच के उनका खून पिएगा। और बकरे को भी एक बड़ा सा बकरा, और एकदम उसके दांत निकाल, मतलब पूरा जो मुंह उसके गले में डाल डाल के उसके पूरे गले को फाड़ दिया। इतना ज़्यादा खतरनाक पोजीशन हुआ था उस बंदे को, और इतना ज़्यादा भयंकर वो लोग थे। और वो ये रात के टाइम पे नहीं, दिन के टाइम पे करता था। रात के टाइम पे उसको लोग देखते थे कि वो नंगा घूम रहा है, मतलब वो पूरी तरह से नेकेड होके घूमता था। लोग पूछते थे कि ये भाई पहन ले, तो वो उनको इतनी गंदी नज़र से देखता था और इतना ज़्यादा खूंखार नज़र से देखता था कि लोग डर के मारे कांपते थे। तो जो पंडित थे उनको बताया गया। वो पंडित ने कहा कि देखो भाई, मेरे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि इसको मना किया गया था और ये अपनी चरम सीमा पे आ गया, और इसको बोलने के बाद भी ये सुना नहीं। तो
कुछ ऐसे ऐसे सिद्ध पंडित को लेके आए इसको बचाने के लिए, क्योंकि उनके जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे उनके मॉम डैड को भी कॉल किया गया, वो भी आए। ऑल्दो वो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अपना सिटीजनशिप लेके ऑस्ट्रेलिया पे थे। तो ये 2 भाई हैं, इसका एक बड़ा भाई भी है, ये छोटा वाला लड़का है, इसका बड़ा भाई भी है। सब लोग आए थे। और कहते हैं ना कि जो अंधविश्वास है और जो मूर्खता है वो एक ना एक दिन आपको लेकर ही जाएगी। इसके घर वालों के सामने ही इसने अपना दम तोड़ा, और इतनी बुरी तरह से मराना ये, मतलब मैं क्या ही बताऊं। तो दिन ब दिन इसकी जो हरकतें थी वो पूरी तरह से चेंज होने लगी थी। अब पूरे गांव को पता चल गया था, मतलब पूरा गांव मतलब वो जो इलाका है ना, उनको पता चल गया था कि इसके अंदर कोई बड़ी वाली आई है चीज़। तो अब कोई डर के मारे इससे पंगा लेता नहीं था, क्योंकि ये ना कभी कभी मुर्गा उठाता था, सीधा गले पे डाल के फाड़ता था और चबा के खाता था उनके सामने, परवर निकाल देगा, खाएगा, एकदम कच्चा वाला मांस खाएगा, कच्चा खून पिएगा। तो लोग कहते थे कि ये भाई राक्षस बन चुका है, अब इसका यहाँ पे कुछ रहना है नहीं, इसको या तो निकालो या फिर मार के इसका अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन कैसे करें, क्या करें, है तो वो इंसान ही ना। तो इसको बहुत ट्राई किया गया, तो बहुत सिद्ध पंडित को बुला के लाए, और ऐसे ऐसे तांत्रिकों को बुला के लाए जो इतने ज़्यादा सिद्धि रखते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। और बाद में जो खुलासा करने वाला हूँ मैं, वो आपको बताता हूँ। एक पंडित आए जिन्होंने अपने कुछ शिष्य लेके आए थे, जो शिष्य तो नहीं है, वो उनकी क्या कह सकते हैं, उनको हेल्प करने के लिए उनके जो सहभागी थे उनको लेके आए। एक बहुत ही बड़ा 8 घंटे का महायज्ञ का आयोजन हुआ, जहाँ पे वो जो एंटिटी थी इसके अंदर से निकालने की कोशिश की गई। तो उन्होंने बोला कि तेरे को क्या चाहिए बोल। उसने बोला कि मुझे 15 मुर्गे चाहिए, उनका खून अभी भी होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो बंदा जो था ना, एक का मुर्गा का पकड़ा गला, फाड़ा, खून पिया, एक 2 3 4, मतलब एक ही बार पे 15 मुर्गे खत्म। अब जाएगा नहीं, मुझे और दे, मैं और खाऊंगा, बकरा 2 लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ। मतलब भाई उस बंदे ने ना कोहराम मचा दिया था, और वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव बन गया था वो लड़का। फिर 15 तांत्रिकों को लेके आया गया इसको एग्जॉसिस्ट करने के लिए। एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के पास बहुत ही बड़ी मतलब रक्षा सूत्र बनाया गया कि ये होगा वो होगा। और इस चंद्र ग्रहण को काटने के लिए उसी टाइम पे एक सबसे बड़ी अमावास आने वाली थी। तो जो पंडित थे, जो सिद्ध पंडित थे और जो तांत्रिक लोग थे, उन्होंने कहा कि इस अमावस्या के टाइम पे इसको रखेंगे और यहाँ पे कुछ भी करके इसको बचाएंगे इस लड़के को, क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा ज्ञानी और महात्मा थे जो उस लड़के का हालत देख नहीं सकते थे। तो जैसे कि हुआ चीज़, और धीरे धीरे जैसे उसके मम्मी पापा आए, वो भी अपने मतलब आखिरी में थे कि बच्चा हमारा मर जाएगा और पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। तो जैसे ही वो धीरे धीरे अपना बदलाव शुरू करने लगा, तो और हाँ, बीच में एक चीज़ हुई थी। ये जो लड़का था, इसकी मतलब वो जिनके घर पे था, उनके जो नेबर पे थे, नोन पे थे, वो एक बंदी को कन्फ्यूज कर देता है जो कि प्रेग्नेंट थी। और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये सब चीज़ें अंधविश्वास होती हैं, तो तुम भी चलो खुली आंखों से देखने के लिए। तो वो तो अच्छा है कि वो जो दूसरे नेबर थे, उनके जो सासू माँ थे, उन्होंने रोक दिया अपने बहू को डांट के। नहीं तो भाई वो भी जाने वाली थी, मतलब खुद तो डूबेंगे, सबको भी ले डूबेंगे। तो अब आ गई अमावस्या, चंद्र ग्रहण के कुछ 15-20 दिन के बाद अमावस्या लगने वाली थी। वो जो अमावस्या थी सबसे बड़ी अमावस्या थी, और उस अमावस्या में कुछ ऐसा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। वो लड़के को लाके बिठाया गया, और हाँ, और ऐसा था, वो जो एंटिटी थी जो उस लड़के के अंदर प्रवेश किया था, जिसने पोजेस किया था, वो मतलब वो शायद खून की प्यासी थी। वो किसी इंसान को हर्ट नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा कि जब वो लड़का पोजेस्ड हो गया था, जब उसके शरीर में कोई भी था और जो ये चीज़ कर रहा था, हमारे गांव से बच्चे गायब होने लगे थे। बच्चे मतलब उनका एज भी पता है क्या है, ये 4 से लेके 8 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उस टाइम पीरियड के जो बच्चे होते हैं एज के, वो गायब होने लगे। और उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी, मतलब जैसे मानो कि उनको पूरा किसी ने वाइप आउट ही कर दिया है।
और ऐसा हुआ कि वो जो लड़का है मरने के बाद आज भी गांव में घूमता है, आज भी घूमता है। तो हुआ ये कि जब अमावस्या की टाइम आ गई और ये सब लोग जो सिद्ध पंडित थे, इन्होंने जब बोला कि चलो अब प्रक्रिया करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, 15 तांत्रिक और वो जो सिद्ध पंडित थे, तो कुल मिला के कुछ 18 या 19 जो थे वो बैठे, उसको घेरा बनाया गया और पीपल के ट्री के पास रख के उसको पूरी अनुष्ठान चली। और ये जो अनुष्ठान थी कंप्लीट 12 आवर्स की थी। और उन तांत्रिकों को और उन पंडितों को स्ट्रिक्टली एकदम मतलब रूल्स बना दिया गया अपने बीच ही डिस्कशन करके कि भाई 12 घंटे तक आप में से कोई नहीं उठेगा, और जो उठेगा वो पहले मरेगा। मतलब वो जो एंटिटी थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, वो लेकर तो जाएगी लेकिन इनमें से जो भी उठेगा, अगर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो ख़त्म, ये लोग भी जाएंगे। अब डर के मारे कोई अपना काम कर भी नहीं, मतलब उठेगा भी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ताकत लगाई और 12 घंटे कंटिन्यूसली करने लगे। लेकिन वो जो एंटिटी थी वो पता है कौन थी? वो कहते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है इस टाइम पे हमारी दुनिया और उनकी दुनिया यानी कि आत्माओं की दुनिया का जो गेट है, जो डोर है, वो खुल जाता है। वो एकदम पतला जो लेयर होता है ना, वो खुल जाता है। वो खुलने के बाद ऐसी ऐसी एंटिटीज़ आती हैं, ऐसी ऐसी डायन या फिर ऐसे ऐसे काले शक्तियाँ वाले आत्माएं आते हैं जो कैद करके रखे हो या फिर कहाँ से भी आते हो। अगर वो इस टाइम पे तुम्हें पोजेस्ट कर लेते हैं तो वो आपको कंप्लीटली लेकर ही जाएंगे। बात ऐसी थी, ये जो लड़का था, ये जब घूम घूम के वो जो जंगल वाला एरिया थोड़ा आ गया था, उसी टाइम पे वो एंटिटी घूम रही थी। और वो जो एंटिटी थी वो एक डायन थी। वो जो डायन थी वो, उन्होंने जो तांत्रिक लोग थे वो उन्होंने कहा कि ये जो डायन थी वो 100 साल तक जिंदा थी और इतनी ज़्यादा काली विद्याएं करके मरी थी, इसको किसी ने, किसी सिद्ध तांत्रिक ने कैद कर दिया था। और वो हर अमावस्या, मतलब जो बड़े बड़े अमावस्या हो गया, फिर बड़े बड़े जो ब्लड मून्स हो गया, उस टाइम पे आती थी अपना शिकार ढूंढने। अगर इसको कहीं किसी इंसान का शिकार मिल गया, इसकी लॉटरी लग गई समझो। और कह दूं आपको, आज भी वो डायन उस गांव में कोहराम मचाती है। उस डायन का एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे लोग जाना भी नहीं चाहते। वो है, आज भी है वो डायन। और वो अपने इलाके से बाहर नहीं निकलती। अगर उसके इलाके में कोई आया, वो ख़त्म। तो वो अपना कुछ करती है या फिर कहीं पे कैद है या फिर कुछ भी है, लेकिन उसके एरिया में कोई जाता भी नहीं है। वो जंगल वाला एरिया सील है पूरी तरह से। तो जो 12 घंटे की जो प्रक्रिया चली, वहाँ पे वो जो लड़के के अंदर वो जो आत्मा थी, उसने कहा कि मुझे ये सब चाहिए। उसके लिए मतलब पूरा कच्चा मांस, कच्चा खून, कच्चे मुर्गे काट के लेके आए, सब कुछ वो चबा चबा के खा रहा था। एंड बिलीव करो, खाने के बाद उस एंटिटी तो निकलेगी ना उसके शरीर से, वो पूरा खून की उल्टी की। और ऐसा मतलब ब्लैक सब्सटेंसेस वाला खून, मतलब ऐसा होता है कि जो खून जो पूरा सड़ जाता है, वैसा वाला ब्लैक खून करके मरा। और मरने के बाद जैसे उसके शरीर से जो, जैसे ही वो जो एंटिटी है छोड़ के निकली उसके शरीर को, वो उसकी आत्मा को भी खींच के निकल ली। मतलब वो जो लड़का था वो पूरी तरह से मर गया था, उसके आत्मा को बस उसके शरीर में रखा गया था एज अ जार, एज अ वैल्यूलेस जार। तो जैसे ही वो जो एंटिटी थी, जो डायन वाली एंटिटी थी, वो इसके शरीर को टेक ओवर कर दी। और जैसे ही अपना मकसद पूरा हुआ, वो लेकर गई इसके आत्मा को भी अपने साथ, वो निकाल के बॉडी से निकल गई। जैसे ही उसकी बॉडी निकली, मतलब जैसे वो एंटिटी उसके उस लड़के के बॉडी से निकली, उसका जो शरीर था ना, वो पूरी तरह से काला पड़ गया। और इस तरह से काला पड़ा कि मानो जैसे जैसे मम्मीफाइड हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ उसका शरीर। मतलब एकदम से सूख गया, उसके गाल वाल और उसके आँखें के पुतली गायब। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्केलेटन के ढांचे के ऊपर एक स्किन पहना दिया हो, एक चादर ओढ़ दी हो, ऐसा लग रहा था। उसके मॉम डैड के सामने उसकी मौत हुई भाई। मतलब मैं क्या बताऊं, उसके मॉम डैड के सामने उसकी मौत हुई। और इतना ज़्यादा खौफनाक चीज़ किसी के साथ भी ना हो। और आज भी वो लड़का दर दर घूमता है वो लड़का। और वो लड़का आज भी है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आज भी वो किसी किसी को पोजेस्ट करता है और कहता है कि
मोरल ऑफ द स्टोरी मैं ये सब आप सबको कहना चाहूँगा कि ये जो चंद्र ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, इन सबको बिलीव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। गर्भवती महिलाएं, जो लेडीज़ लोग प्रेग्नेंट हैं, इनको मैं खास करके बोलूँगा कि आप इस चंद्र ग्रहण के टाइम पे बाहर जाना मना है आपको। कुछ भगवत गीता पढ़िए या फिर कोई ऐसा शास्त्र ग्रंथ पढ़िए जो आपको और आपके बच्चे को, आपके उनके हेल्थ को स्वस्थ रखे। और इस टाइम पे उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो इनका डिमांड करते हैं कि बाहर मत निकलना चाहिए, आप लोग काइंडली अपना ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा कोहराम होता है। अगर इस टाइम आपको किसी ने पोजेस्ट कर लिया तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। हालांकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन डिटेलिंग में मैं कितना ही बताऊँगा आपको। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई संभल के रहो। और अब जो कहते हो ना कि ये सब अंधविश्वास होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये सब कुछ है ही नहीं, लेकिन होते हैं भाई, होते हैं। ट्रस्ट कीजिए, हमने अपने आँखों से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो होती है, और जो एक बार अगर हो गई तो भाई फिर तो बचने का नाम ही नहीं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। और क्या कहूँ, आपने मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तब तक के लिए पीस आउट, और अपना ध्यान रखिए। आज चंद्र ग्रहण है तो बाहर मत निकलिए। मैं कोशिश करूँगा इस चंद्र ग्रहण को रिकॉर्ड करने को। अगर मैंने रिकॉर्ड किया इस ब्लड मून को, देन डेफिनेटली आई एम गोना पोस्ट इट थ्रू शॉर्ट्स। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।